अच्छा, पति फंसाए हैं या फिर वो महिला फंसाई है? महिला फंसा ली है। महिला फंसाई है। पक्का यकीन है कि महिला का फंसाई? यकीन है, वो हमारे बिना नहीं रहते थे। यही कहेंगे कि वो वापस आ जाए। वापस आ जाए। हाँ, मेरे पति 2 साल से भागे हैं अनारी देवी के लेके। उस महिला के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे मेरे सुए हैं। दोनों लोग को पकड़ी थी, उनका झोटा उखाड़ी थी, इनको कॉलर पकड़ी थी। कहते हैं तुम अपना घर रहो, हम इसको लेकर रहेंगे, घर पे नहीं आएंगे। घर पे नहीं आएंगे। जब से वो 2 साल से भागे, सारे बच्चे की पढ़ाई बर्बाद हो गई। कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं। दिल में उम्मीद रखे कि जाने वापस आए, बाकी वो आने की उम्मीद पे नहीं है। वो जबान से जब कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो हम क्या कहें? बस यही कहें हमको प्यार हो गया, प्यार हो गया। पति के आपको प्यार हो गया? हाँ, बस यही कह के चले गए। इसी बिल्डिंग में ये अपने सिर पे टोकरी रख करके मिट्टी ढो रही हैं। क्या करती हैं? मिट्टी धो रही हूँ। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का दनघटा थाना क्षेत्र पिछले तकरीबन 10 दिनों से सुर्खियों में था, क्योंकि एक पति ने अपने ही पत्नी की शादी उसके आशिक से करा दिया। ये जो फ्रेम में आपको महिला नज़र आ रही हैं, इनके पति की उम्र 50 वर्ष है। इनके 5 बच्चे हैं और इनके कंधे पे 2 लाख का लोन करके 2 लाख का कर्ज जो है इनके कंधे पे रख करके इनका पति 3 बच्चों की मां के साथ फरार हो गया है। जानते हैं क्या कुछ मामला है? क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता। कहाँ के रहने वाली हैं? सेमरडाड़ी का। सेमरडाड़ी, दनघटा थाना क्षेत्र। हाँ, दनघटा थाना क्षेत्र। तो क्या मामला है आपका? मेरे पति 2 साल से भागे हैं अनारी देवी के लेके। हाँ। तो कैसे भाग गए आपके पति? मेरी ननद उसको भेजी थी दवा कराने लखनऊ में। वो पेंटे पालिश का काम करते थे, ठेकेदार थे। वो वही फ़ोन की मेरी ननद कि भैया कोई जा रहा है, इसको दवा करवा देना। उसकी माँ की कैंसर पकड़ा था, तो कहें भेजो, हम दवा करा देंगे, भला है मन भलाई हो जाए। तो महिला आपके ननद के जान की पहचान की थी? मेरी ननद की जान की पहचान की थी, जैसे मेरी ननद की ससुराल की थी। तो हमको ननद मेरी बताई नहीं कि मनो भाभी भेज रहे हैं किसी को। उसी समय 1.5 लाख का काम में पकड़े थे। 1.5 लाख में 1 लाख बचा था, और वो कहें फ़ोन किए मेरे पति के पास, तो वो कहें कि 1 लाख बचेगा तो उसके बाद दे देंगे, किस्त ख़त्म कर देना। पैसे भी नहीं दिए, और ननद मेरी भेज दी तब तक उसके पास दवा कराने के लिए। और 2 महीने 4 महीने बताए नहीं कि मेरे पास कोई औरत आई है, और वहीं रख ले रहे हैं, और वहीं से वो मामला गड़बड़ाया। क्या करते हैं आपके पति? ठेकेदार है पेंट पालिश का। अच्छा, पेंट पालिश के ठेकेदार हैं। तमाम लेबर मजदूर उनके अंडर में काम करते हैं? हाँ, करते हैं। करते हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं मजदूरी कर रही हैं, और ये जो पीछे आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसी बिल्डिंग में ये अपने सिर पे टोकरी रख करके मिट्टी ढो रही हैं। क्या करती हैं? मिट्टी धो रही हूँ। मिट्टी ढो रही हैं। अच्छा, क्यों मिट्टी ढोना पड़ रहा है? किस्त निकलवाए हैं समूहिक हमारे नाम से 12 बैंक का, वही भरने के लिए ढो रही हूँ। अब बच्चन को जिला निकलवा दिया? 12 बैंकों का कर्ज है आपके ऊपर? हाँ, 12 बैंकों किस्त है हमारे ऊपर। कौन निकलवाया 12 बैंकों का कर्ज? मेरा पति निकलवाया है। तो क्यों निकलवा दिए आप? 12 बैंकों से लोन क्यों ले लेती हैं? वही निकलवाए, मकान उकान बनवाए थे और उड़ाए, अपने खर्चा किए थे। हाँ। कैसे हैं आपके पति? अब अयासी ही करते हैं ना। अब का मतलब हो रहा है इसका? जब दूसरी बीवी रख लिए तो अयासी होगा ना। तो आखिर कैसे जाकर के महिला उनके पास टिक गई, और आप रोक टोक नहीं करती हैं? कोई महिला आपके पति के पास जाकर के रहे? हम लखनऊ गए थे, वहाँ पकड़ी थी उनको। कैसे पकड़ी थी? वो खाना बना रहे थे, और वो का बोला बैठी थी। कोई बहुत आपके पति खाना बना के उसको खिला रहे थे? हाँ, खिला रहे थे। और वो गए धोखे से उसको पकड़े। किसी मैंने कोई पता लगाया, मेरे में वहाँ का रहे, कहे कि जाओ हम पता बता रहे हैं, लिया कर जाओ। तो हमारी बहनोई हमको लिया कर गए। तो जब वहाँ पहुँची तो क्या देखी आप? वही देखे को खाना बना रहे थे, वो बैठी थी। तभी हम धोखे से पीछे से पकड़ लिए। किसको पकड़ी थी? दोनों लोग को पकड़ी थी। उनका झोटा उखाड़ी थी, इनको कॉलर पकड़ी थी। हाँ, पति का कॉलर पकड़ लेती हैं और महिला का झोटा उखाड़ लेती हैं। हाँ, मतलब पूरा बवाल हो गया। हाँ, पूरा बवाल हो गया था। उसके आगे क्या हुआ फिर? फिर उसके आगे वो निकल के हम कमरे में बंद कर दिए। मेरा लड़का गया दोनों को? हाँ, मतलब महिला को और पति को दोनों को बंद गए। हाँ, 2 घंटे बंद किए थे रूम पे। जब 2 घंटे बंद किए, 100 नंबर बुलाए। उन लोग कहें कि चलो फैमिली वाली बात है, समझी बुझ लो। पुलिस भी बुलाई थी? हाँ, पुलिस भी बुलाई थी। तो लखनऊ उस समय वोट की पारी थी, तो कहे कि चलो समझौता कर लो, मनो फैमिली वाली बात है। तो हम दोनों गए, और एक घर पे थी। मेरे बच्चों को सब निकाल के ताला मार के भाग ली, और फ़ोन करके कही कि हम भाग जा रहे हैं। तो वे
वहाँ मुझको थाने में छोड़ के दरखास्त डालती रही, तभी उनको छोड़ दिए और उसके साथ भाग गए। फिर उसके साथ भाग गए। ना मेरे बच्चे को खाना पूछे, बच्चों को 3 बच्चे लेकर गई थी, ना खाना पूछे ना कुछ है, ना हमको पूछे, छोड़ के उसको लेकर चले गए। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। 5 बच्चे उसी पति से हैं? हाँ, उसी पति के। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? 2003 में। 2003 में 22 साल शादी को हो गए। तो शादी अपने पसंद से की थी कि मम्मी पापा कराए थे, कैसे हुआ था? मम्मी पापा कराए थे। तो 22 साल तक, मतलब 20 साल तक कैसा कुछ चलता रहा? किसी और महिला से पति का चक्कर था या फिर यही एक अकेली महिला है? नहीं, वो वैसे ही हैं वो। हाँ। पहले ही सोए से थे। अच्छा, पहले ही से चक्कर था? हाँ, वैसे ही थे पहले ही, यासीपन। अच्छा, पहले भी किसी को फंसाए थे? हाँ। हम नाम नाम ले नहीं लेंगे। तो पहले कितने महिलाओं से चक्कर था आपके पति का? अरे कितनी महिलाओं को, लवंडाई पर अपनी थे। उस महिला के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। उसका पति कहाँ है? उसका पति लखनऊ, लुधियाना है। लुधियाना है। उसका पति नहीं मना कर? पति का नाम सरवन है। हाँ। तो उसका पति मना नहीं करता? नहीं किया, मना किया होता तो ऐसे काम करती। मतलब उसका पति अपने पत्नी को छोड़ दिया आपके पति? हाँ, छोड़ दिया। वो कई आदमी से ऐसे फंसी थी ना। वो कहता हमको पैसा दो, अपना धंधा करो। अच्छा, धंधा करो? धंधा करवाता है। अपने बीबी से धंधा कराता है? हाँ। धंधा नहीं कराता तो अब कैसे एक दूसरे पति के छोड़ के अपनी पत्नी को दूसरे के लगे रहने देता, अकेले रूम पे? अच्छा, वो जानता है कि हमारी पत्नी आपके पति के साथ है, मतलब उसकी पत्नी आपके पति के साथ है? हाँ, पैसा भी लगाया था, रिकॉर्डिंग भी आई थी। रिकॉर्डिंग में क्या आया था? अरे रिकॉर्डिंग के बात मत सुनी? सुनी, बताइए ना, लोग जानना चाहते हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग में वही पैसा वाली बात बताई थी। ये पैसा लगाए थे, लुधियाना थी। और वो कही रही थी कि मेरा पति कहता है पैसा भेज रहा है, तो पैसा भेजो और उसके पास चली जाओ तुम। किसके पास चली जाओ? दयाराम के पास। अच्छा, वो महिला आपके पति को कहीं ना कहीं अब अपने कस्टडी में ले ली? हाँ, ले ली। तो कैसे फंस गए आपके पति? क्या कुछ है? वो महिला कहीं आपसे सुंदर है? क्या कुछ देख करके वो लोग भाग गए? पता नहीं क्या देख के लोग भाग गए। अरे वो लंबी चौड़ी है, हट्टी कट्ठी है। 20 साल आप भी वक्त दी है ना? हाँ, 20 साल। 5 बच्चे तो आप ही से हुए हैं ना? हाँ, मेरे ही से हुए हैं। 5 बच्चे मेरे से हुए हैं, उनके बच्चे हैं। अब उनके मन में क्या आया, ऐसा गलती किए, अब तो खुद ही जानेंगे। अच्छा, कितने बच्चे और लड़का कितना, लड़की कितने बच्चे हैं? लड़का 2 ही है या लड़की 3 ही है। आपकी 3 लड़कियां हैं। सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का? 18 साल की लड़की है। 18 साल की लड़की है। पढ़ती है कि नहीं पढ़ती? नहीं पढ़ती है, 9 तक पढ़ी है। जब से वो 2 साल से भागे, सारे बच्चे को पढ़ाई बर्बाद हो गई। कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं अब शादी का भी वक्त आ गया है। हाँ, आ गया। पहले किस्त भरें कि शादी पहले करें, पहले ही बताइए। अच्छा, कितना किस्त आता है महीने का? महीने का आता था 25,000, 3 ठी खत्म किए हैं। अब इस समय 1500 रुपया हफ्ता जमा करती हूँ। अच्छा, महीने का 25,000 किस्त आप जमा करती हैं? हाँ, पहले जमा करती थी। अब इस समय 6,000 रुपया महीना जमा करती हूँ। अच्छा, कितना कमाती हैं? 10,500। 10,500। 30 के 30 दिनों आप काम करती हैं? करती हूँ। एक दिन का कितना पाती हैं? 350। 350। मतलब 10,500 महीना। अच्छा, जब काम न रहे तब कैसे घर चलेगा? अब कैसे तो प्राइवेट काम है ना, कि दिहाड़ी मजदूरी आप कर रही हैं, कभी काम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो नहीं, कैसे चलता? यहाँ से 3-4 महीना कर रही हूँ। 3-4 महीना कर रही हैं। तो कब तक चलेगा यहाँ काम? अब 2 महीने जितना चले, 2 महीने 3 महीने। उसके बाद क्या करेंगी आप कोई रास्ता है? उसके बाद क्या बताए, काम खोज के करूँगी कहीं। हाँ। अच्छा, ये सब कुछ ऐसे कब तक चलेगा? जब तक वो आएंगे नहीं तब तक ऐसे ही चलेगा। जब वो चले आएंगे। उम्मीद है पति आपका आ सकता है? उम्मीद तो रखी हूँ कि आएगा। बात होती है? नहीं, आने के लिए तैयार नहीं है। हम बहुत कहे सुबह। 2 सालों के बीच में कभी आपके पति घर आए थे, आपसे मुलाकात किए थे? आए थे। आए थे तो क्या कहे? रुके नहीं ना। कुछ नहीं कहे। कुछ नहीं, बस यही कहे हमको प्यार हो गया, प्यार हो गया। पति के आपको प्यार हो गया? हाँ, बस यही कह के चले गए। फिर आए तो फिर कहे कि देखो अंजलि मम्मी, हम काम धाम करेंगे, उसके बाद फिर किस्त दे देंगे, हमको लखनऊ जाना है। उसी दिन वो फ़ोन की, उसी दिन वो भी गए और ये भी निकल गए। अच्छा, वो महिला बराबर फ़ोन करती है आपके पति को? हाँ, बराबर। जब यहाँ पे आते हैं? हाँ। तो आपके पति किसकी बात ज़्यादा मानते हैं, आपकी या उसकी? नहीं, उसकी बात मानते हैं। उसकी बात मानते हैं। आखिर क्यों मानते हैं उसकी बात, क्या कारण है?
अब कारण तो वही बता सकते हैं ना। अब कोई दिल का हाल कोई नहीं बता सकता है। हर कारण के मतलब तो वही जान सकते हैं कि क्यों ऐसे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि उस महिला को आपके पति क्यों जानने मानने ज़्यादा लगे? अब वही समझ सकते हैं। अब कोई हमको आपके अंदर कमी, या फिर आप अपने पति से प्यार नहीं करती, प्यार कम करती? सब कुछ था हमारे सब में। कुछ था। कमी कुछ नहीं थी। हाँ। अच्छा, इस मामले को लेकर के कहीं न्यायिक प्रणाली में आप गई, कहीं एप्लीकेशन वगैरह क्या कुछ? हाँ, एप्लीकेशन दंगटा भी डाली थी और महुली थाने में डाली थी, उसके माँ बाप के नाम से, इसके नाम से खिलाफ से। कुछ सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई। तो सुनीता का अगला कदम कौन सा होगा, पति और उसकी प्रेमिका को लेकर के? अगला वही होगा कि वो वापस आए, कार्रवाई की जाए। हाँ। तो उम्मीद है पति वापस आएगा? जब तक उसकी प्रेमिका उसको नहीं छोड़ेगी तब तक आएगा? उम्मीद तो रखी हूँ, अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 बच्चे को लेकर के, वो महिला को लेकर के साथ रह रहे हैं? बच्चे के नहीं लिए हैं। 3 बच्चे उसके पति के पास छोड़ दिए हैं। वो सिर्फ उसके साथ हैं। हाँ। केवल महिला है। हाँ, और बच्चे उसके पति के पास हैं। हाँ। और यहाँ से खर्चा वर्चा भेजती है आपसे पति, आपके पति से लेकर के? हाँ, यही करती हैं। हाँ। कितना खर्च करते होंगे आपके पति उस महिला के ऊपर? पूरा पैसा खर्च कर देते हैं? पूरा पैसा, जब 1 रुपए घर पे भेज देते नहीं है तो पूरा पैसे ही न खर्च कर रहे हैं। कितना समय बीत गया पैसा नहीं दिए घर पे? अरे साल भर हो गया। साल भर? हाँ। 1 साल से एक भी पैसा नहीं दिए? नहीं। तो पैसा बाकी जो छोटे छोटे आपके बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? नहीं। नहीं, कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता? नहीं। बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं? नहीं। और बेटा क्या कर रहा है? बेटा मोटर मैकेनिक काम सीख रहा है। मतलब उसकी भी शिक्षा रुक गई है? हाँ, जब वो अय्यासी करने लगे तभी वो काबला रुका है पढ़ाई। नहीं तो बच्चे सब सही से पढ़ रहे थे। अच्छा, क्या उस महिला के ससुराल में या मायके में जाकर के कोई शिकायत आप नहीं की कि इस तरीके से मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है? सब करे है। कोई सुनता नहीं, कहते वही सब धंधा करती है। वो मायके वाले कहते हैं कि धंधा करती है? ससुराल में गए, ससुराल में सब कहें कि यही काम ही करती है। उस महिला के पति से कभी आप बात की थी? हाँ, जब लखनऊ गई थी तब बात की थी। तो क्या कह रहा था उसका वो पति? कह रहा था वो दवा कराने गई है, तू शंका कर रही है। हाँ। तो कितना साल तक दवा चलता है? हाँ, बताइए कितना साल दवा चलेगा। और 6 महीने तक वहीं पर रही थी। आज अब तो पूरी रही है 2 साल से। 2 साल से? हाँ। कहीं हिल डुल नहीं रही है? नहीं, उसके साथ हिल डोल रही है। उसके साथ लखनऊ गई, बंगलौर गई, लुधियाना गई, ले घूम रही है। हाँ, जहाँ मतलब आपके पति जहाँ जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ प्रेमिका को साथ लेकर के जाते हैं? हाँ, वहाँ जाकर पैसा ले लेती है। तो क्या आपके पति क्या चाहते हैं? आपके साथ रहना चाहते हैं या उसके साथ रहना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? उसी के साथ रहना चाह रहे हैं। तो आप ये नहीं कहे कि हम कहाँ जाएंगे, आपके 5 बच्चे कहाँ जाएंगे? बहुत कुछ कहें, वो उसी के सुनते हैं, हमारे सुनते ही नहीं है। वो जो कहते ऐसा तो नहीं ना कि आपका पति 2-2 बीवियों को रखना चाहता हो, 8-8 बच्चे रखना चाहता हो? तो रखना चाहते हैं तो खर्चा भी देना चाहिए ना। ऐसा कहते हैं? नहीं, हमसे नहीं कहते हैं, सिर्फ वही कहते हैं रखने के लिए। आपको नहीं रखना चाहते हैं? नहीं, वो कहते हैं तुम अपना घर रहो, हम इसको लेकर रहेंगे, घर पे नहीं आएंगे। घर पे नहीं आएंगे? पूछी नहीं कभी कि हमारे अंदर कोई कमी हो तो बताइए? कमी उमी नहीं कहते हैं, कमी कुछ नहीं है। कमी नहीं बताते हैं? नहीं, कहना कमी नहीं है। तो ये भी तो पूछना चाहिए ना कि क्या मेरे अंदर कमी है और क्या उसके अंदर खामी है, काहे उसके चक्कर में आ गए? पता नहीं क्यों आ ये गए। नहीं पूछी आप? बहुत पूछे, कुछ बताते ही नहीं है, काट देते हैं फोन। कुछ नहीं बताते हैं, फोन काट देते हैं। एक बार लखनऊ गई थी? हाँ, एक बार गई थी। फिर दोबारा आप उनको खोजने की कोशिश नहीं की? कोशिश की नहीं की। खोजने की कोशिश बहुत की, पता बहुत लगाए, फोन बंद कर दिए थे। लखनऊ में वो काम करते थे, साहब लोग के पास फोन की तो साहब लोग कहे कि नहीं, यहाँ पर नहीं है। हाँ, खोजने क्यों नहीं गई? फिर से पति नहीं मिल रहा है? नहीं। तो उम्मीद है आ सकते हैं वापस? अब दिल में उम्मीद रखे कि जाने वापस आए, बाकी वो आने की उम्मीद पे नहीं है। वो जबान से जब कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो हम क्या कहें? तो फिर कैसे गुजर बसर होगा, आखिर कैसे जीवन यापन होगा? 5-5 बच्चों की जिम्मेदारी है, शादी विवाह, शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य, हर एक व्यवस्थाएं कैसे देख लेंगी आप अकेले? अब यही करना है, सिर्फ हर खा लें, हम मर जाएं, वो ले आकर उसको रख लें। अब यही करेंगे। यही चाहते हैं वो? अब यही चाहते हैं, तभी ना खर्चा नहीं दे रहे हैं। अरे ऐसा आप बिल्कुल ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगी, क्योंकि आपके ऊपर जो है 5-5 बच्चों की जिम्मेदारी है। बच्चे तो मम्मी को समझते हैं कि नहीं समझते? समझते हैं। अच्छा, बच्चे नहीं कुछ कहते हैं मम्मी पापा का ये सब कुछ और उसका देख करके? नहीं, मेरे बच्चे नहीं कुछ कहते हैं। बच्चों की जानकारी तो होगी? वो तो सब जानते हैं। आखिर बच्चे क्या सीखेंगे? बेटी वो क्या सीख रही होगी जो अब बालिग होने वाली है, 18 साल की होने वाली है?
वो कहती है कि रहने दो, अपने कर्म को खुद भोगेंगे, तो रहने दो, कुल मत करो कुछ हो। जब वो नहीं आ रहे हैं तो ज़बरदस्ती बुलाओगी। अच्छा, साफ साफ बताइएगा, हकीकत में आपके परिवार के कितने लोग मजदूरी करते हैं? सही सही बताइएगा। हम अकेले मजदूरी कर आप रहे हैं। अकेले करते हैं? बच्चों से मजदूरी नहीं करवाते हैं? नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे जो है शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। शिक्षा नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षा नहीं हो पा रही है। इस बात का अफसोस है ना? अफसोस तो बहुत है। अब पूरा परिवार आपका बिखर गया है। एकदम बिखर गया। तो कैसे ज़िंदगी चलेगी? क्या कुछ सोची हैं आगे, क्या कुछ करना है? मेरे दिमाग में एक ही चल रहा है कि हम आके मर जाएं और वो लेकर आए अपने बच्चन के। ये कदम तो बिल्कुल नहीं उठाना है और इसके बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। जीवन का नाम संघर्ष है। संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। हो ना हो आपका पति धोखा खाए उस महिला से, तब आपके पास आए। वो जब बार बार कहता है कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो क्या बताएं। बार बार यही कहता है कि नहीं आएंगे। तो अकेले जब पढ़ती होंगी तो याद तो आती होगी ना पति की? आती है। अकेले में याद आती है। लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि मेरी एक पत्नी जो मुझे याद करके रोती है। और देखो, अगर देख रहे हो स्क्रीन पे, तो यही वो तुम्हारी पत्नी है जो आज तुम्हें याद करके लाखों लोगों के बीच में, मतलब आज लाखों की संख्या में इस महिला को लोग देख रहे हैं और रो रही है, आंसू छलक रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने पति को आप? यही कहेंगे कि वो वापस आ जाए। वापस आ जाए। हाँ। तो मित्रों, मामला पूरा आपको हम बता देते हैं कि ये दनघटा की रहने वाली है, दनघटा थाना क्षेत्र की ये रहने वाली हैं। इनके पति का 2 साल पहले इनके पति के पास एक महिला जाती है इलाज कराने के लिए, और उस महिला को इनकी ननद भेजी थी। इलाज हुआ कि नहीं, लेकिन एक ऐसा इलाज हुआ कि अब जो है इनके लिए नासूर बन गया है। महिला जाती है इनके पति के पास, कुछ दिनों रहती है और रहने के बाद कुछ समय वक्त बिताई और इनके पति को फंसा ली। अच्छा, पति फंसाए हैं या फिर वो महिला फंसाई है? महिला फंसा ली है। महिला फंसाई है। पक्का यकीन है कि महिला का यकीन है। वो हमारे बिना नहीं रहते थे। हाँ। इतना प्यार करते थे कि आपके बिना नहीं रहते थे? हाँ, 1 महीने 2 महीने कमाते थे, उसके बाद घर भाग जाते थे। लेकिन महिला फंसा ली, अब आपके बिना रहने लगे कई साल। हाँ, उसे एक पल नहीं रह पाते थे हमारे बिना। बच्चे बिना, बच्चे से बतियाले बिना। अच्छा, बच्चों से बातचीत करते हैं कि नहीं? अब नहीं करते हैं। बड़े वाले लड़के सिर्फ करते हैं और किसी से नहीं बात करते हैं। अच्छा, खेत तो है आपके पास? नहीं, 1 बीघा है, 3 लोग हैं। 1 बीघा में 3 भाई हैं? मतलब 1 बीघा में आपके पति 3 भाई हैं? हाँ। तो अभी 7 पाई जो है हिस्सा आएगा। यही आएगा ना? तो खाने को भी तो राशन नहीं हो पाते होंगे? नहीं, कोटा मिलता है, वही खाते हैं। मिलता है, उसी से चलता है। तो ये है इनकी परिस्थिति। और इनके पति महोदय, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपना घर संभालिए और अपने घर में आइए, क्योंकि पत्नी रो रो करके आपसे गुहार लगा रही है कि वापस चले आइए। मामला पूरा इनका यही है कि 3 बच्चों की मां के चक्कर में इनके पति फंसे और 2 लाख का कर्ज इनके कंधे पे लाद करके महाशय चले जाते हैं, ठेकेदारी करते हैं। उनके अंडर में कई मजदूर काम करते हैं, लेकिन महाशय जरा देखिए कि आपकी पत्नी मजदूरी कर रही है, अपने सिर पे टोकरी लेकर के 350 रुपये की दिहाड़ी करती है, तब रोजी रोटी चल रही है। और जो किस्त आप इनके कंधे पे लाद करके गए थे, बता रही हैं कि 25 हज़ार रुपये महीने ये किस्त भरी हैं। जो महिला 350 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी करती है, वो महिला 25,000 का कर्ज कैसे भरेगी? 6 हज़ार रुपये महीने की अब भी ये किस्त भरती हैं। 10,500 कमाती हैं, 6,000 किस्त भर देती हैं, बचता क्या है? 4,500। 4,500 में इनके ऊपर 5 बच्चों की जिम्मेदारी है। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं, खाने की व्यवस्थाएं, ये सब कुछ कैसे होगा? आप दूसरे महिला के चक्कर में हैं तो कैसे ज़िंदगी चलेगी? आइए, अपना घर संभालिए। और जो भी जिम्मेदार अधिकारी देख रहे हो, अगर ये क्या कहीं न्याय से संबंधित जा रही हो तो इनकी पूरी मदद करिए। हो ना हो, जिस तरीके से महिला का हौसला टूट रहा है, तो किसी महिला का हौसला नहीं टूटना चाहिए, न ही किसी का घर परिवार बर्बाद होना चाहिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी उसके पति के लिए? जो महिला है उसके पति के लिए क्या कहना चाहिए? उसके पति के लिए यही कहेंगे कि वो वापस आए, अपने पत्नी को बुला ले अपने पास, मेरे पति को वापस भेज दे। वापस भेज दे। हाँ, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तो
तो इनकी उम्मीद यही है, ये गुहार कर रही हैं अपने पति से कि आप अपने घर चले आइए, और उस महिला के पति से इनका यही कहना है कि आप अपने पत्नी को बुला करके अपने पास रखिए ताकि हमारा पति आकर के हमारा घर परिवार संभाले। इनके पति की उम्र 50 साल है, 5 बच्चे हैं, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, 350 की दिहाड़ी करके जो है रोजी रोटी चला रही हैं। पति घूम रहा है दूसरी महिला के साथ, 2 साल से गायब है। जब ये बुलाती हैं तो कहता है हम आएंगे नहीं, हमको उससे प्यार हो गया है। चलिए मित्रों, इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।